पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और तारीख रकम इंडेक्स 1,47,000 का संगीन अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 1555 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,40,937 की सतह पर ट्रेड। इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 1,47,005 रिकॉर्ड की गई। मरी में नून लीग के कायदीन की अहम बैठक। मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल, हुकूमती मामलात और पार्टी अमूर पर गुफ्तगू। राय के मुताबिक वज़ीर आज़म ने पार्टी कायद को बिलावल भुट्टो से मुलाकात बारे आगाह किया। नवाज शरीफ के अहम फैसलों में मुख्तलिफ सियासी क़यादत से हुकूमती और सियासी सतह पर राब्ते बढ़ाने और उन्हें ऑन बोर्ड लेने की हिदायत की। भारत में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी बहन प्रियंका गिरफ्तार के बाद रिहा। पुलिस ने एहतजाजी रैली के दौरान हिरासत में लिया। राहुल गांधी और प्रियंका वोट चोरी के खिलाफ निकाली जाने वाली रैली में शरीक थे। राहुल गांधी ने कहा, मोदी सरकार सच की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है। मोदी सरकार अपने खिलाफ उठने वाली आवाज़ को दबाने के लिए ताकत इस्तेमाल कर रही है। ये लड़ाई सियासी नहीं बल्कि जमहूरियत और आइन को बचाने की लड़ाई है। ये वन मैन वन वोट की लड़ाई है। सच्चाई पूरे मुल्क के सामने है। हमें साफ और शफाफ वोटर्स लिस्टें चाहिए। आइंदा 72 घंटों में भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने का इम्कान। दरिया सतलुज और मुतहमुलहिक्का नदी नालों में सैलाब का अलर्ट जारी। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद होने पर स्पिलवेज फिर खोल दिए गए। डैम में पानी की सतह 1,751 फीट से बढ़ गई थी। उधर दरिया सिंध में कालाबाग बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। तलबेला डैम 96% जबकि मंगला डैम 64% भर गया। मालाकंड में दरिया में डूबने वाले बहन भाइयों की तलाश जारी। गुज़श्ता रोज एक बच्ची की लाश निकाल ली गई थी। 9 मई जलाओ घेराव के 2 मुकदमात का फैसला कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली कोट लखपत जेल में मौजूद। 9 मई के मुलजिमों में शाम मुख्त कुरैशी, यास्मीन वाशिद, उमर सरफराज शीमा, एजाज चौधरी, महमूद रशीद और दीगर शामिल हैं। ATC लाहौर ने हफ्ते को फैसला महफूज किया था। लाहौर हाई कोर्ट में जरताज गुल की 9 मई के 3 मुकदमात में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत। जरताज गुल पहले सरेंडर करें, फिर अपील सुनी जाएगी। रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ बरकरार। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जब तक जरताज गुल सरेंडर नहीं करती अदालत एतराज़ी अपील नहीं सुनेगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम का जरताज गुल को पेश होने का हुक्म। तहरीक इंसाफ के कारकुनों के खिलाफ 14 अगस्त को धरना प्लान करने पर मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक हॉस्टल सिटी में 40 के करीब पीछे कारकुन धरने के हवाले से कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पुलिस के पहुंचने पर पीछे कारकुनान बैनर्स और डंडों से लेस थे। पीछे कारकुनों ने पुलिस के साथ मुजाहमत की और धावा बोल दिया। और ऑस्ट्रेलिया का फ़लस्तीनी रियासत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म एंथनी अल्बानीज़ ने ऐलान किया, ऑस्ट्रेलिया सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ़लस्तीनी रियासत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करेगा। यह कदम 2 रियासती हल की राह में एक अहम पेशरफ्त है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान काबीना इजलास के बाद किया। पाकिस्तान ने गजा पर इस्राएली कब्जे का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, गजा पर कब्जे से मुतल्लिक इस्राएली मंसूबा इश्तियाल अंगेज़ी है। पाकिस्तान ऐसे किसी भी मंसूबे को मुस्तरद करता है। बरतानवी मंदूब बोले, गजा में फौजी कार्रवाइयों में तोसी से जंग खत्म होगी, ना ही यरगमालियों की रिहाई मुमकिन होगी। चीनी मंदूब ने कहा, गजा फ़लस्तीनियों का है और इन्हीं का रहेगा। चीन फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर कब्जे की किसी भी कोशिश की मुखालिफत करेगा। फ़लस्तीनी रियासत रियाज मंसूर ने कहा कि गजा के फ़लस्तीनी ऐसी नाकाबिले बर्दाश्त अज़ियत से गुजर रहे हैं जिनका तस्वुर भी मुमकिन नहीं। अमरीका ने इसराइली मंसूबे पर तनकीद के बजाय सलामती काउंसिल के इजलास को अमन की कोशिशों के लिए नुकसानदेह करार दे दिया।
चीनी का इस्तेमाल कम करने के लिए ज्यादा टैक्स लगाने की तजवीज़। कौमी असम्बली तिजारत की ज़ैली कमेटी का इजलास। वजारत सनत के हुकाम ने कहा 70% चीनी का इस्तेमाल आम आदमी नहीं इंडस्ट्री करती है। नवंबर में चीनी की कीमतें मजीद बढ़ने का खदशा भी जाहिर कर दिया। दूसरी जानिब ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान कराची में 1 लाख टन चीनी खरीदारी का टेंडर खोल दिया गया। वादी नीलम के इलाके केल में मुआरका हक और जश्न आज़ादी की तकरीबात। पाक फौज और आज़ाद कश्मीर कल्चरल अकेडमी के इश्तराक से नीलम कल्चरल फेस्टिवल का इनेकाद। सकाफती मेले में मकामी अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। स्कूल के बच्चों ने टैबलोस, कॉलेज के तलबा ने रवायती गीत और रक्स पेश किया। शुरा की जानिब से मुआरका हक में तारीखी फतेह पर अफवाज पाकिस्तान को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश। आज़म ने कहा था, मैं अपने आप को पाकिस्तान में हिंदू अक़लियत का मुहाफ़िज़े आला समझता हूँ। इस हुकूमत ने मजहबी अक़लियतों के लिए तमाम मज़ाहिब की इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अक़लियती नौजवानों की तालीम, वज़ाइफ और रोज़गार की कोटा की फराहमी की है। हम ये अहद करते हैं कि हम अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की कवानीन पर मज़ीद सख्ती से अमल दरामद कराएंगे, तालीमी और मुआशी मौक़े पैदा करेंगे, मजहबी और सकाफती विरसे की हिफाजत आइंदा नस्लों के लिए यकीनी बनाएंगे। अक़लियतों के कौमी दिन पर सिंध असम्बली की ओल्ड बिल्डिंग में खसूसी इजलास। पाकिस्तान में अक़लियतों की जिद्दोजहद पर तहनीती करारदाद इत्तफ़ाक़ राय से मंजूर। तालीमी इदारों में स्कॉलरशिप्स में अक़लियतों का 10% कोटा मुख्तस। अक़लियतों के साथ यकजहती और उनके खिदमात पर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कौमी परचम भी लहराया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची के स्वामी नारायण मंदिर का भी दौरा, चादर चढ़ाई। मीडिया से गुफ्तगू में कहा पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो के विजन के मुताबिक अक़लियती बरादरी की खिदमत में मसरूफ़ है। मज़ीद कहा माजी के बरक्स इस वक्त वफाकी हुकूमत से अच्छे ताल्लुकात हैं। करप्शन के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए मगर हम सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखते। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी के बेटे और मेंबर कौमी असम्बली अब्दुल कादिर गिलानी बार्सिलोना में कीमती घड़ी से महरूम। चोर घड़ी छीनकर ले गए। घड़ी की मालियत 56,000 यूरो थी, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 1 करोड़ 85 लाख रुपए बनते हैं। बेटे समेत अगवा होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर जियारत की बाजियाबी के लिए सर्च ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी। लेवी ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रोज मुसल्लह अफराद ने असिस्टेंट कमिश्नर जियारत को बेटे समेत अगवा कर लिया था। मुसल्लह अफराद ने इसी जियारत के ड्राइवर और गनमैनों को छोड़ दिया था और गाड़ी को आग लगा दी थी। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी का अहदेदार मुज़ाकरात के लिए आज ईरान पहुंचेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक किसी फ्रेमवर्क पर पहुंचे बगैर IAEA के अहदेदार को ईरानी जौहरी तनसीबात का दौरा नहीं कराया जाएगा।